तो आज की इंग्लिश की स्टोरी इस पिक्चर पे बेस्ड है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये हो रहा है टग ऑफ वॉर। और ये टग ऑफ वॉर क्या है, आपने भी कभी इस तरह का वॉर किया होगा। और इस पिक्चर के थ्रू एक बहुत सी अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी पढ़ के सुनाऊंगी। और इस चैप्टर का नाम है, इस स्टोरी का नाम है द टग ऑफ वॉर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई क्लास। और आज की क्लास है इंग्लिश लिटरेचर की क्लास और चैप्टर का नाम है द टग ऑफ वॉर। तो कहानी शुरू होती है वन पीसफुल मॉर्निंग, एक बहुत ही सुकून भरी सुबह से। अ हेयर कॉल्ड उमवुंडला, एक उमवुंडला नाम का हेयर हु लिव बाय द जोम्बेजी रिवर, जो जोम्बेजी नदी के किनारे रहता है। वॉज बोर्ड, वो बहुत बोर हो रहा था। ही फेल्ट लाइक क्रिएटिंग अ बिट ऑफ फन फॉर हिमसेल्फ, उसने सोचा कुछ ऐसा फन किया जाए जिसको थोड़ा उसकी बोरियत कम हो जाए। सो ही लुक्ड अराउंड टू सी व्हाट ही कुड डू, इसलिए उसने चारों तरफ देखा कि ऐसा वो क्या कर सकता है। इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू ट्रबल अदर एनिमल्स, उसको ये बड़ा मजा आता था जब वो दूसरे एनिमल्स को तंग करता था। सडनली ही स्पॉटेड टू डिग्निफाइड ओल्ड रेजिडेंट ऑफ एरिया, राइनो एंड हिप्पो। अचानक ही उसकी नजर पड़ी किस पे, उस जगह पे रहने वाले दो डिग्निफाइड, रहने वाले मतलब पुरानी समय से रह रहे थे। डिग्निफाइड का मतलब होता है काम एंड सीरियस, जो रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं उसको बोलते हैं डिग्निफाइड। एक राइनो और एक हिप्पो। हिप्पो ऑल्दो अवेयर ऑफ हिज अगलीनेस, हिप्पो को पता था कि वो कितना अगली है यानी कि कुरूप है। वॉज वेरी प्राउड ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन तो भी उसको अपने स्ट्रेंथ पे, अपनी शक्ति पे बहुत ही गर्व था। नाउ उमवुंडलाज माइंड वॉज अ ट्रेजर हाउस ऑफ प्रैंक, उमवुंडलाज का दिमाग जो है ना, हर समय उसके दिमाग में मस्ती मजाक ट्रेजर हंट यही चलता रहता था। ही होप्ड अप टू द रिवर बैंक एंड कॉल्ड, वो कूदता हुआ रिवर बैंक के पास पहुंचा और बोला, ओ माइटी वन, वाई डू यू से यू आर सो स्ट्रांग, आप हमेशा ये क्यों बोलते हो कि आप बहुत मजबूत हो। इवन आई विथ माई स्मॉल साइज एंड थिन लेग्स कुड बीट यू इन अ टग ऑफ वॉर, यहाँ तक कि मेरे तो पैर भी बहुत छोटे हैं, मेरे पतले हैं, तो भी मैं आपको टग ऑफ वॉर में हरा सकता हूँ, वो बोलता है। हिप्पो इग्नोर्ड, हिप्पो ने उसकी बात को इग्नोर किया। उमवुंडला वॉज हिज रिडिक्यूलस बोस्टिंग, रिडिकुलस मतलब वेरी सिली और बोस्टिंग, बट द हेयर कीप ऑन पेस्टरिंग हिम, पेस्टरिंग मतलब एनोइंग समवन, किसी को बार बार पिंच करके एनोय करना। पर वो अपना जो है ना वो नेचर नहीं छोड़ा, वो लगातार हिप्पो को गुस्सा दिलाते रहा। एट लास्ट हिप्पो रिप्लाइड, अंत में हिप्पो को जवाब देना पड़ा। इन द होप ऑफ गेटिंग सम पीस एंड क्वाइट, ताकि उसको थोड़ी सी शांति मिल जाए और ये बार बार जो है ना वो तंग ना करे। अ टग ऑफ वॉर, ऑल राइट आई विल शो यू माई लिटिल लॉन्ग अर्न न्यूसेंस, ठीक है चलो टग ऑफ वॉर करते और मैं तुमको शो करूंगा कि मैं कितना न्यूसेंस मचा रखा, कितनी अशांति करके रखी है। अब आप देखो इन दोनों में यही बातचीत हो रही है, ये हिप्पो है और ये उमवुंडला है, और ये दोनों के बीच में बात हो रही है। तो हिप्पो ने जैसे ही बोला ठीक है टग ऑफ वॉर करना है, चलो करते हैं, तो उमवुंडला क्या किया, डांस विद डिलाइट, बहुत खुशी से नाचने लगा। ही पॉइंटेड टू एन ओल्ड राउंडेड माउंड ऑफ अर्थ बियॉन्ड द रिवर बैंक, उसने किसको पॉइंट किया, एक ओल्ड राउंडेड माउंड ऑफ अर्थ बियॉन्ड द रिवर बैंक। आई बेट आई कुड पुल यू आउट ऑफ द वाटर एंड ओवर दैट टर्माइट हिल। ही टॉन्टेड, उसने क्या टॉन्ट किया कि मैं आपको पुल कर सकता हूं, बाहर ला सकता हूं पानी से, इतनी मेरे अंदर क्षमता है। उमवुंडला then dashed off to braid a long, strong rope. When he came back, he tied one end to Hippo's hind leg, saying, when I shout, pull from behind the hill, you must pull with all you might, for I shall surely beat you. हिप्पो थॉट दैट उमवुंडला's foolishness, हिप्पो को उमवुंडला की फुलिशनेस पे सोचने लगा, हैड अ लास्ट गॉट द बेटर ऑफ हिम। ही सेड नथिंग एंड सेटल डाउन अगेन इन द वाटर। ही सून डॉज्ड ऑफ। तो बेसिकली उमवुंडला ने क्या किया, एक रस्सी ली, रस्सी का एक पोर्शन जो है वो हिप्पो के पैर पे बांध दिया और बोला इसको खींचना है, ठीक है, और दूसरी तरफ से मैं खींचूंगा। तो ये क्या है, ये उसकी फुलिशनेस को दिखाता है, क्योंकि हिप्पो की ताकत तो अलग ही होती है। तो उमवुंडला टुक द अदर एंड ऑफ द रोप एंड क्रेप अराउंड द अदर साइड ऑफ द हिल वेयर ओल्ड राइनो वॉज स्लीपिंग। तो दूसरा रस्सी का दूसरा पोर्शन ले करके उसने क्या किया, पहाड़ के दूसरे साइड चला गया, जहां पे कौन सो रहा था, राइनो सो रहा था। ही पिक्ड अप सम
fetched little red ants from a nearby hole and quietly dropped them in Rhino's ear. उसने क्या किया, कुछ लाल चींटियां उठाई एक होल से और चुपके से राइनो के कान में डाल दिया. राइनो अवोक विथ अ ग्रंट एंड shook his head. राइनो अचानक से उठा और अपने सर को जोर से हिलाया एंड ट्राइंग टू स्क्रैच हिज ईयर्स, और अपने कान की खुजली करने लगा. गुड मॉर्निंग पिप डुम्बुडला. गुड मॉर्निंग बोल के उमरुल्ला ने उसको कहा. आई वॉज जस्ट कमिंग हियर टू वार्न यू ऑफ द एंट नेस्ट. मैं बस आने ही वाला था तुम्हें बताने कि यहाँ पे चींटियां रहती हैं. ओ आई सी वन हैज क्रॉल्ड इन टू योर ईयर. और मैंने देखा कि एक चींटी तुम्हारे कान के पास चढ़ गई. मे आई हेल्प यू रिमूव इट. क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं इन चींटियों को निकालने में. एंड विथ अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ कंसर्न. उसने क्या दिखाया कि मैं आपको लेकर के आपको बहुत कंसर्न हूं. ही पुश्ड द एंट इन फर्दर. और चींटियों को निकाला. दैट वॉज मोस्ट काइंड ऑफ यू सेड द अनसस्पेक्टिंग राइनो. मतलब राइनो को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ये सारी चीजें उसने ही की है, तो उसने उल्टे उसको थैंक्स बोला. यू स्मॉल फिट आर जस्ट राइट. योर स्मॉल फिट आर जस्ट राइट while mine are far too large for the job. तुम्हारे छोटे छोटे पैर बिल्कुल सही हैं इस काम के लिए, मेरे तो इतने मोटे मोटे और बड़े पैर हैं. You have no idea what trouble I have with ants. तुम समझ भी नहीं सकते कि मुझे इन चींटियों ने कितनी परेशानी दी. And he grumbled on like cranky old people everywhere. फिर उसने क्या किया, ग्रम्बल ऑन किया. आप इसका मतलब नीचे मुझे कमेंट सेक्शन बताना और अपना नाम जरूर लिखना. ग्रम्बल ऑन का मतलब. वेल रिप्लाइड द चिकी उम्ब्रुल्ला. माई फिट मे बी स्मॉल बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आई चैलेंज यू टू अ टग ऑफ वॉर. मेरे पैर भले ही पतले हों और छोटे हों, लेकिन मैं आपको टग ऑफ वॉर में हरा सकता हूं. मैं आपको चैलेंज करता हूं. आई बेट आई कैन पुल यू राइट ओवर दिस एंड हिल अंटिल एंड इन टू द रिवर. मैं आपको नदी में भी फेंक सकता हूं. ओल्ड राइनो स्नोड विथ लाफ्टर. तो जो राइनो था, बूढ़ा राइनो, उसने जम्हाई ली और हंसा. बट एट लास्ट ही टू वॉज पेस्टर्ड इन टू प्लेइंग उमरुल्ला गेम. लेकिन वो भी राजी हो गया उस गेम को खेलने के लिए. सो द हेयर ट्राइड द अदर एंड ऑफ द रोप अराउंड राइनोज हिंड लेग. अब दूसरे रस्सी का दूसरा पोर्शन उसने कहाँ बांध दिया, राइनो के लेग में. देन ही हरीड टू द टॉप ऑफ द हिल. ही हिड इन अ लिटिल हॉलो एंड कॉल्ड लाउडली पुल. वो जाकर के एक हॉलो में जाके छुप गया और जोर से चिल्लाया पुल. बाय नाउ द एंट बिगेन टू बाइट डीप इनसाइड राइनोज ईयर. तब तक चींटियां जो है राइनो के कान में काटना शुरू कर चुकी थी. एंड विथ अ बेलो ऑफ पेन, और दर्द होना शुरू हो गया था. राइनो चार्ज्ड ऑफ, और अब उसको गुस्सा आ रहा था. पुअर ओल्ड हिप्पो हैड फॉरगॉटन अबाउट उमरुल्ला. ही वॉज डॉजलिंग पीसफुली इन हिज पूल व्हेन देयर वॉज अ सडन हार्ड टग ऑन हिज हैंड लेग. अब उसके पैर में भी दर्द होने लगा था. बिफोर ही न्यू इट वॉज अ ड्रैग्ड आउट द रिवर एंड हाफ वे अप द हिल. अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था नदी में कूदने के अलावा. व्हेन हिप्पो रियलाइज दैट वॉज हैपनिंग, द डग हिज हिल्स एंड गेव अ माइटली हीव एंड ग्रेट टग ऑफ वॉर स्टार्टेड इन अर्नेस्ट. तो अर्नेस्ट का मतलब होता है विथ ग्रेट सीरियसनेस. Each of the powerful animals strained every muscles and worked themselves up into a fine furry. दोनों ने काफी मेहनत की अपने ताकत के अनुसार. उमरुल्ला laughed so much that he fell over and went rolling down the side of ant hill. When they saw him there, the two great animals knew they had been tricked. दोनों ने जब देखा उमरुल्ला वहीं पर जंप कर रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, तो दोनों को समझ में आया कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं. Roaring with anger, they charged after Umandulla, hoping to trample him before he could tell the other animals how foolish they had been. उन्होंने गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाया और उनको ये लगा कि सारे एनिमल्स के सामने वो कितने फुलिश लगेंगे कि वो क्या कर रहे थे. हाँ. As they charged, the hare waited until the last possible moment and then skipped out of the way. Hippo and Rhino were going to so fast that they could not stop. With a tremendous crash, they met head on, hurting each other terribly. दोनों को ना रस्सी से बांधा गया था और दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे थे. तो क्या हुआ, दोनों में आपस में क्रैश हो गया और हेड ऑन हो गया. मतलब हेड जो है उनके आपस में
कंट्रास्ट उसमें टकरा गए. हर्टिंग ईच अदर टेरिबली. इन अ ब्लाइंड रेज दे स्टार्टेड टू फाइट विथ ईच अदर अंटिल दे हियर्ड उमंडला वॉज वीपिंग विथ लाफ्टर. फिर उनको आवाज़ किसकी सुनाई पड़ी कि वो जो खरगोश है वो बहुत तेज तेज हंस रहा था. उमंडला रियलाइज दैट एट लास्ट द गेम वॉज अप, सो ही जम्प्ड अप एंड स्प्रेड ऑफ इनटू द बुशेस. झाड़ी में जाकर के वो छुप गया. ही कुड हार्डली वेट टू टेल द अदर एनिमल्स हाउ ही हैड मेड फूल्स ऑफ हिप्पो एंड राइनो. और उसने कैसे हिप्पो और राइनो को मूर्ख बनाया. टू दिस डे राइनो थिंक्स द लिटिल रेड एंड्स आर स्टिल इन हिज ईयर्स. अभी तक राइनो को ये लगता रहा कि उसके कान में वो चींटियां जो हैं अभी भी हैं. सम से दैट द एंड्स आर सो फार डाउन दैट दे लिव इन हिज ब्रेन एंड दिस इज वाई राइनो इज सो बैड टेम्पर्ड. As for Hippo, you will find him still searching the river bank at night, hoping to find Umandula and throw him to hungry crocodile. और दूसरी तरफ जो राइनो है उसको वो अभी भी उस रिवर बैंक को तलाशता है रात में, ये सोच के कि किसी दिन उसको उमंडला मिलेगा और उसको वो भूखे मगरमच्छ के सामने फेंक देगा. तो इस तरह से ये टग ऑफ वॉर जो है, इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है. और इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में करेंगे. फिलहाल आप इस स्टोरी को एक बार रीड करिएगा. इसके हार्ड वर्ड मीनिंग्स जो है वो नोट डाउन करके वर्ड मीनिंग्स के मिक्स सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा.